प्रदेश में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर जल भराव, जबकि पर्वतीय अंचल में भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल जिले में बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं, तो तराई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। दिल्ली से काठगोदाम आने वाली रेल की पटरी में गोला नदी से फिर से कटान शुरू हो गया है, जिससे ट्रेन का आवागमन बाधित हो सकता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में एक राजमार्ग सहित 19 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिले के मुख्य शहर हल्द्वानी में रक्सिया और कलसिया नालों ने आसपास के क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं सांसद अजय भट्ट ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। रक्सिया नाला है, उसका जो आउटफॉल है उस पर एडीबी द्वारा जो सहायतित कार्यक्रम है उसके तहत नाले को डाइवर्ट करने का और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का और उसको एक नियंत्रित जगह पर छोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसी प्रकार जो इंदिरानगर नाला है या जो देवखड़ी नाला है, उसके लिए भी प्लान एडीबी के द्वारा तैयार किया गया है। इस सब को एग्जीक्यूट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जल भराव की जो स्थिति आती है शहर में, उससे निजात मिलेगी। वहीं चंपावत जिले में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित हो रहा है। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग भी बंद हैं। नदियां भी उफान पर हैं। बारिश के कारण उफनाई नदियों में लोगों के बहने की घटनाएं भी सामने आई हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन से मकान और गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम के मिजाज को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। ज्ञातन जो है सारे आंगनबाड़ी केंद्र और विद्यालय जो है वो बंद कर दिए थे। अभी तक की हमारे पास जो प्राप्त सूचनाएं हैं उसमें शहर के जो जनपद के जो हैं सभी मुख्य मार्ग जो हैं वो इस समय खुले हैं और आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। एक जो दुर्घटना हुई थी वो कल साय में हमको रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक हेलागोट की निवासी हैं महिला थी, जिनको की बहने की सूचना आई थी। क्योंकि रात में कल पानी बहुत चढ़ा हुआ था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। आज सुबह जब थोड़ा सा पानी कम हुआ है तो वो बॉडी रिकवर कर ली गई है। चमोली जिले में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण कुछ जगह अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 36 से अधिक लिंक मार्ग भी अवरुद्ध हैं। जिला प्रशासन मार्गों को खोलने में जुटा हुआ है। इस बीच आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा स्थान पर एक बाइक के ऊपर चट्टान गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं जिले में अलकनंदा सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को अलर्ट कर नदियों के किनारे से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। गढ़वाल मंडल के जिलों में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पौड़ी जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग 534 कोटद्वार से लगभग 6 किलोमीटर आगे बार बार अवरुद्ध हो रहा है। शहर में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। जिले के पर्वतीय अंचलों में कई मोटर मार्ग बाधित हैं। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग का एक पुस्ता के ढहने से कुछ वाहन दब गए। हालांकि इस मार्ग पर यातायात सुचारू है। वहीं मौसम विभाग ने कल गढ़वाल और कुमाऊं के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने लोगों से कल पहाड़ों का सफर न करने और नदियों के किनारे न जाने की अपील की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में, उसके मिलने की संभावना है। साथ ही में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गढ़वाल के, जिसमें कि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट भी है, तो 7 तारीख में तो इनमें भी जो है हैवी वेरी हैवी रेन जो है कुछ जगहों तक में मिलेगी और कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में मिलेगी। और साथ में जो एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चमोली है, या इसी तरह
रुद्रप्रयाग भी है, और इधर देखेंगे जो हमारे नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेंस की 7 तारीख में इनमें भी संभावना है। तो 6-7 में इस तरह की एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। तो ये मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि मूवमेंट जो है 7 तारीख को तो बिल्कुल ना करें,